सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पाइमा के ऊपर है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इम्पाइमा होता क्या है, इम्पायर क्यों होता है, इम्पायर का क्या कारण है। तो चलते हैं सबसे पहले हेडिंग डालने के लिए इम्पाइमा का, ठीक है। तो चलते हैं कहाँ, तो इम्पाइमा के ऊपर, इम्पाइमा के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ फोटो दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इम्पाइमा होता क्या है, ठीक है। तो होता क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा छाती का वॉल है। मतलब ये जो हमारा जो छाती होता है उसका क्या है, दीवार है, प्लस ये जो हमारा फेफड़ा का दीवार है, ठीक है। ये जो फेफड़ा होता है हमारे शरीर में, लंग्स जिसको बोलते हैं, ये फेफड़ा का दीवार है। तो ये जो होता है, ये छाती और ये जो फेफड़ा है, ये दोनों अभी नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरे केस में देखिए, जो एबनॉर्मल सॉरी, जो छाती और यह देखिए, ये जो है फेफड़ा, इसके बीच में देखिएगा तो कुछ आपको नजर आ रहा है पीला पीला सा। तो होता क्या है, ये आपको क्या है, ये है एक पस है। मतलब एक तरह का जो होता है लिक्विड सब्सटेंस है, जो कि भर जाने के बाद आपको दर्द दर्द सा महसूस होता है। जैसे कि आपको गुड़ा होता है या कुछ टाइप का होता है, तो आपको वहां पे पस भर जाता है, उसी टाइप का यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ओरिजिनल टॉपिक की ओर। तो इम्पाइमा होता क्या है, तो अब चलते हैं इम्पाइमा के ऊपर। तो बताते हैं हम इम्पाइमा होता क्या है, कि जब किसी इंसान में किसी इन्फेक्शन के द्वारा, मतलब यदि सपोज आपके छाती और जो आपका जो लंग्स है उसके एरिया में क्या होता है, यदि आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो उस एरिया के दोनों के बीच में क्या होता है, वहां पे पस का डेवलपमेंट होने लगता है। मतलब पस का क्या होता है, विकास होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या आ जाता है, इम्पाइमा आ जाता है। मतलब हमारे फेफड़े में क्या आ जाता है, पस भर जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि पस जो होता है वो गाढ़ा टाइप का, मोटा टाइप का होता है, और उसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, येलो और पिंक, ग्रीन हो जाता है। व्हाइट, उसका जो पस का कलर होता है वो व्हाइट, येलो और क्या हो जाता है, पिंक में बदल जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये पिंक में बदल जाता है तो होता क्या है कि जो हमारा शरीर है इसमें ऑलरेडी पहले से जो फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो छाती वाला एरिया होता है और जो हमारा फेफड़े वाला एरिया होता है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड पाया जाता है, जिससे कि हमारा शरीर होता क्या है कि बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। उसमें जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल रहता है, कुछ डेड टिश्यू रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में इन्फेक्शन में लड़ने में मदद मिलता है, ठीक है। तो अब जो अगला होता है कि वो जो होता है इम्पाइमा एक होलो टाइप का एरिया है। मतलब होलो टाइप का एरिया मतलब कि हमारी छाती और हमारा जो लंग्स है, मतलब हमारा जो फेफड़ा है, उसके बीच का एक खाली सा जगह है। जैसे सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो उसी टाइप का एक होलो सा एरिया, खाली खाली सा एरिया है। होता क्या है उस केस में, जब इम्पाइमा का आप ठीक तरह से इलाज नहीं कराते हैं तो इसके कारण होता क्या है कि आपके लंग्स में बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाता है और छाती में भी बीमारी आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में इम्पाइमा होता है। तो इम्पाइमा आने का जो पहला सिम्टम होता है कि यदि आपका शरीर किसी चीज से इफेक्ट है, मतलब किसी चीज के कारण आपका शरीर में कोई ना कोई बदलाव है। जैसे कि सपोज यदि आपके शरीर में क्या है, निमोनिया है पहले से, तो इस कारण क्या होता है कि आपके शरीर में बदलाव आ जाता है। क्या होता है, यदि आपके शरीर में क्या है, निमोनिया है, ठीक है। तो निमोनिया के केस में क्या होता है कि आपके शरीर में क्या होता है, इम्पाइमा हो जाता है। और यदि आप 70 से प्लस हैं, 70 से ज्यादा के उम्र के हैं, तो इस केस में भी आपके शरीर में इम्पाइमा आ जाता है। या अगला होता है कि आपको यदि रिसेंट सर्जरी हुआ है तो इसके कारण भी आपके शरीर में बदलाव होता है। रिसेंट सर्जरी का मतलब है कि आपका जो होता है चीर फाड़ करा गया है यदि आपके शरीर का, तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या आ जाता है, इम्पाइमा आ जाता है, ठीक है, सर्जरी यदि किया है, ठीक है। अब जो अगला होता है कि यदि आपको क्या है, हैव डायबिटीज। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज का क्या मतलब होता है, तो होता है क्या है कि लोग गांव के एरिया में लोग बोलते हैं कि हमारे देह में चीनी की मात्रा बढ़ गई है। तो होता है क्या है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में इम्पाइमा होता है, ठीक है। अब यदि आपके शरीर में ब्लड का कहीं पे क्लॉट हुआ है, मतलब ब्लड का क्लॉट का मतलब है कि आपके शरीर में कहीं यदि खून जमा है, तो इस कारण भी आपके शरीर में इम्पाइमा आता है, ठीक है। अब जो लास्ट बदलाव है जिसके कारण हमारे शरीर में
इम्पाइमा होता है वो होता है कि यदि आप किसी टाइप का ड्रग्स ले रहे हैं, आप होता है आजकल के नशेड़ी वो क्या करते हैं, ड्रग को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं जिससे उनको नशा चढ़ता है, तो इस कारण भी आपके शरीर में इम्पाइमा होता है। ठीक है, अब क्या क्या लक्षण है वो हम अब आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला जो लक्षण है इसका इम्पाइमा का, तो इम्पाइमा का जो लक्षण है वो है कि आपका चेस्ट जो होता है, चेस्ट मतलब आपका जो छाती होता है उसमें डिस्कम्फर्ट सा दर्द होता है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि आपको ऐसा दर्द होगा कि आपको कभी भी कंफर्टेबल महसूस, कभी भी आराम महसूस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि आपको क्या होगा, फीवर होगा। फीवर का मतलब है कि आपको क्या होगा, बार बार बुखार आएगा, बार बार आपको परेशानी आएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको अगला जो लक्षण है वो है कि ट्रबल ब्रीदिंग। ट्रबल ब्रीदिंग का मतलब है कि आपको सांस लेने में परेशानी होगा, एक बार लिए फिर 4 मिनट तक ऐसे करके आपको लेने में परेशानी होगा। अब अगला है कि आपको क्या होगा, कफ होगा। कफ का मतलब है कि आपके शरीर में खांसी खांसी सा आने लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, अचानक से आपको क्या होता है कि आपका वेट लॉस होने लगेगा, मतलब आपका जो वजन है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, अब क्या क्या कारणों से हमारे शरीर में ये इम्पाइमा होता है, तो इम्पाइमा आने का अलग अलग कारण है। जैसे कि सपोज यदि आपके शरीर में पहले से टीबी है, मतलब ट्यूबरोकुलोसिस है आपके शरीर में पहले से, टीबी के कारण दम्मा तम्मा जो खांसी खांसी होता है उसे को हम बोलते हैं, तो उसमें यदि वो है तो उसके कारण आपके शरीर में क्या रहता है, इम्पाइमा आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि यदि आपका लंग्स एब्सेस है। लंग्स एब्सेस का मतलब है कि आपका जो फेफड़ा है वो फुल हो गया है, सॉरी फूल गया है या सूजन आ गया है, तो उसके कारण भी आपके शरीर में क्या रहता है, इम्पाइमा आ जाता है। ठीक है, अब अगला है कि चेस्ट सर्जरी। चेस्ट सर्जरी का मतलब है कि आपके छाती में जब कोई टाइप का सर्जरी, कोई टाइप का चीर फाड़ किया गया हो, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या होता है, ये आ जाता है इम्पाइमा। ठीक है, जो लास्ट है वो है कि चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी सपोज आप कहीं गए और मोटरसाइकिल से बूम जा रहे हैं और धक्का मारे, आपके छाती में चोट लगे, तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या आ जाता है, इम्पाइमा आ जाता है। आपके शरीर, आपके छाती और जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसके बीच में क्या होता है, क्या पस भर जाता है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप लोग भी जागरूक है, दूसरों को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।